Assalamu alaikum. I'm Adil Shahid, and today I'm going to present four topics. So, these topics are relationships, style of attachments, types of love, and last, factors which affects relationships. So, moving forward to the first topic, which is relationships. Close relationships. Close relationships are the foundation of social life. So, we form two types of relationships on the basis of choice. First one is voluntary relationships, and the second one is involuntary relationships. So, the question arises that why we form relationships? We form relationships because relationships play a crucial role in the social side of life. So, moving to the first topic, which is voluntary relationships. We form voluntary relationships with our family members, which includes parents, grandparents, siblings, other relatives. Voluntary relation starts from birth and continues throughout life. These relationships continues whether we like it or not. So voluntary relations are voluntary relationships are those uh, whom we freely chosen people with whom we want to interact, and voluntary relationships are long-term relationships. Uh, Moving to the second topic, which is second type, sorry, which is involuntary relationships. We form involuntary relationships are mostly related to jobs, career, and education. So we form involuntary relationships with the distant relatives, classmates, neighbors, co-workers, boss. We form involuntary relationships with the people whom we interact because we have no or less choice, but we do so. अब इनवॉलेंट्री रिलेशनशिप्स क्या है? ये ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं कि ये मोस्टली हमारे जो करियर ओरिएंटेड होते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं. ये रिलेशनशिप्स क्या है कि हम चॉइस पे बिल्ड करते हैं, क्योंकि हमें ये रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पड़ते हैं, भले इसमें हमारी मर्ज़ी शामिल हो या नहीं. क्योंकि ये हमें किसी भी फील्ड में हेल्प करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग क्लास में हैं तो हमारे जो क्लासमेट्स होंगे वो हमें क्लास रिलेटेड जो भी क्यूरीज़ होंगी उसमें हमें हेल्प करेंगे. और अगर इसी सेम तरीके से अगर हम जॉब कहीं करते हैं तो वहाँ हमारे जो कोलीग्स या को वर्कर्स हैं वो हमारा साथ देंगे या हमारी हेल्प करेंगे. सो इस वजह से. और ये जो इनवॉलेंट्री रिलेशनशिप्स होते हैं ये हम अपनी चॉइस पर और अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, और जो वॉलेंट्री रिलेशनशिप्स होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, वो नेचुरल फिनोमेना होता है. सो some of involuntary relationships we like and some of them we prefer to avoid. ये वही बात है कि हम जो इनवॉलेंट्री रिलेशनशिप्स को कईयों को हम पसंद करते हैं और कई बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लासमेट्स हैं, हम लोग उन्हें सम टाइम लाइक करते हैं, पर अगर हम बात करें अगर बॉस की, तो हम मोस्टली जो है हम अवॉइड करते हैं बॉसेस को. तो इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हुए इसी की हमें 3 टाइप्स मज़ीद हैं, जिसमें है मतलब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे, विच इज़ कैजुअल एग्जिस्टेंस. कैजुअल एक्वेंटेंस क्या है? इनके साथ कैजुअल एक्वेंटेंस क्या है? जिनके साथ हमारा बहुत ही लिमिटेड इंटरेक्शन होता है. एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स जो है उसमें हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं जिनके साथ हम पर्सनली रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ लास्टिंग रिलेशनशिप्स, क्लोज फ्रेंड्स. इनके ऊपर हमें ट्रस्ट होता है, कमिटमेंट होती है. अब अगर हम मैरिजेस
अगर हम मैरिजेस की भी बात करें तो मोस्टली जो मैरिजेस हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं. So sometimes relationships end in unhappy and or personally devastating ways such as divorce, conflict or even physical violence. समटाइम्स जो ये रिलेशनशिप्स जो हैं हमारे ये ख़त्म हो जाते हैं किसी भी पर्सनल जो अनहैप्पी एक्सपीरियंस होता है हमारा, तो उसके नतीजे में उसकी सम टाइप्स होती हैं जैसे कि डाइवोर्स और फिज़िकल वायलेंस वगैरह. So if we talk about relationship with parents, so parent child interactions are basically the first contact with another person. We came into the world ready to interact with other humans. अब देखिए पेरेंट्स जैसे ही हमारी बर्थ होती है तो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो अपनी मदर से होता है, और ह्यूमन बीइंग्स इस दुनिया में आए ही इंसानों से इंटरेक्शन के लिए हैं. सो जो इन्फेंट्स होते हैं वो मोस्टली जो सेंसिटिव होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी मूवमेंट से एंड द साउंड्स विच पीपल मेक. तो ये इन्फेंट्स जो होते हैं इनसे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. अब रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स तो हमने बात की, लेकिन पेरेंट्स के अलावा भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अंकल आंटीज़. सो ये एक बड़ी कॉमन सी एक एग्जांपल है कि जो रिलेशनशिप्स विद फैमिली मेम्बर्स आर स्टिल इम्पॉर्टेंट. दे सर्टेनली चेंज एज वेल as we mature and move through different phases of life, but they remain a constant foundation of our social existence. So क्या होता है कि अब एक मिसाल बहुत एक आम सी मिसाल दी जाती है कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक ठीक नहीं है, मतलब उनका बिहेवियर अगर ठीक नहीं है, तो इस तो मोस्टली जैसे कि कुछ केसेस में काफ़ी बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो उनकी जो परवरिश है वो उनकी कोई फुप्पो, उनकी कोई खाला या नानी या फिर दादा दादी करते हैं. तो ये सम केसेस में जो बाप का बिहेवियर सही नहीं होता या माँ का बिहेवियर नहीं होता, तो उनकी भी जो परवरिश वगैरह है वो ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं. तो इससे एक गैर जिम्मेदार माँ से बेहतर है कि एक ज़िम्मेदार दादा जो है वो उनकी परवरिश करे. सो इसके अलावा वी फॉर्म रिलेशनशिप्स विद सिबलिंग्स, बेसिकली फॉर्म तो नहीं करते हैं, नेचुरली होते हैं. सो सिबलिंग्स में मोस्टली क्या होता है कि सिबलिंग्स राइवलरी होती है. तो आपने कई दफ़ा ऐसे कहते हुए सुना होगा. अगर इसकी कॉमन लाइफ एग्जांपल ली जाए तो मोस्टली बहन भाई एक दूसरे से यही गिला कर रहे होते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उसने तुम्हारे लिए ज़्यादा किया, और दूसरा ये कहता है कि नहीं मेरे लिए कुछ नहीं किया. तो वो एक दूसरे से हर वक्त कंप्लेंट कर रहे होते हैं. हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती. जो माँ बाप हैं वो बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं. सो moving to the next topic, which is style of attachment. So what is theory? The degree of security experienced in interpersonal relationships. Different styles initially develop in the interactions between caregiver and infant. When infant acquire basic attitudes about self-worth and interpersonal trust. So these attitudes are formed on two basic attitudes of infants. Infants acquire two basic attitudes during earliest interaction with caregiver. तो इन्फेंट्स जो हैं वो दो बेसिक एटीट्यूड बनाते हैं जब उनका इंटरेक्शन केयर गिवर से होता है. फर्स्ट वन इज़ सेल्फ स्टीम एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरपर्सनल ट्रस्ट ऑन अदर्स. सेल्फ स्टीम क्या होता है? आपकी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है या अपनी जो
आपको लगता है कि आप वैल्यूड हो, या अगर आपकी सेल्फ इस्टीम कम है तो आपको लगता है कि आप लेस वैल्यूड हो। और इंटरपर्सनल ट्रस्ट क्या होता है कि आपका बिलीफ होता है केयर गिवर के ऊपर, कि अदर दैट के आइदर जो केयर गिवर है वो डिपेंडेबल है, रिलायबल है, या ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। So these two attitudes about self and others developed before we acquire language skills. So these two attitudes are formed very quickly. So moving to the attachment styles, the first type of attachment is secure अटैचमेंट स्टाइल्स। इनकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो हाई होती है और इनका लो इंटरपर्सनल ट्रस्ट होता है। सो सिक्योर इंडिविजुअल आर बेस्ट एबल टू फॉर्म लास्टिंग रिलेशनशिप्स। ये बहुत ही सक्सेसफुल कंसिडर किए जाते हैं। ये बड़े रेजिलियंट इंडिविजुअल्स होते हैं, ये ऑनेस्ट होते हैं, ओपन होते हैं और कमिटेड होते हैं। Moving to the second type, which is fearful avoidant अटैचमेंट स्टाइल। इनकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो भी लो होती है और इनका जो इंटरपर्सनल ट्रस्ट होता है वो भी लो होता है। सो ये बहुत ज़्यादा हाइज और लोज फेस करते हैं अपने लाइफ में, और जब ये रिलेशनशिप्स में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाई और लोज फेस करते हैं। और ये जो बहुत कम क्लोज रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं, और दे आर कंसिडर्ड आर द अनहैप्पीएस्ट वंस। मतलब इन्हें जो है सबसे जो अनहैप्पी या नाखुश तस्वुर किया जाता है। अब द थर्ड टाइप इज़ प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट स्टाइल। इनकी जो लो सेल्फ स्टीम होती है वो लो होती है, एंड इनकी जो इंटरपर्सनल ट्रस्ट होता है वो हाई होता है। दे बिलीव दैट दे आर वर्दी, अनवर्दी, अनइम्पॉर्टेंट। दे जस्ट रोमांटिसाइज लव, फैंटेसी बॉन्ड, नो रियलिटी एट ऑल। ये बिलीव करते हैं, इनकी जो सेल्फ स्टीम लो होती है तो इनको लगता है कि ये मतलब बिल्कुल गैर अहम है ये जस्ट। और इनकी जो केयर गिवर के ऊपर होती है वो ट्रस्ट होता है वो ज़्यादा हाई होता है। तो ये लव के बारे में रोमांटिसाइज करते हैं। ये मोस्टली फैंटेसीज में जीते हैं जिसमें कोई हकीकत शामिल नहीं होते। दे आर वेरी डिमांडिंग, ऑब्सेसिव एंड क्लिंगी। दे जनरली ओवर एनालाइज थिंग्स एंड दे फेस मूड स्विंग्स। इनको ज़्यादातर मूड स्विंग्स होते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ dismissive avoidant attachment style. Uh, they have high self-esteem and high interpersonal trust. Emotionally, they are emotionally distant in relationships, self-sufficient, avoid true intimacy. अब ये इनकी सेल्फ स्टीम भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इनका जो केयर गिवर के ऊपर ट्रस्ट है। सॉरी, मुझसे ये स्लाइड में थोड़ी गलती हो गई। इनकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो हाई होती है और जो इनका इंटरपर्सनल ट्रस्ट होता है वो लो होता है। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रू और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट समझते हैं, और इनका जो केयर गिवर के ऊपर ट्रस्ट होता है वो काफ़ी लो होता है। सो दे हैव द एबिलिटी टू शट डाउन देयर इमोशंस एंड प्रिटेंड लाइक दे डोंट केयर। सो इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई इनको छोड़ के जा रहा है या नहीं। और ये बहुत कम रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ बना पाते हैं। बट द फैक्ट इज़ डैट कि एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस इज एन इल्यूजन बिकॉज ह्यूमंस नीड कनेक्शन टू सर्वाइव। अगर हम ये हद से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंस है वो भी एक कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान अगर सिर्फ अपने आप को ही सही समझे और दूसरे पे किसी पे यकीन ना करे तो वो इंसान अकेला रह जाएगा। और तन्हाई जो है वो एक बहुत ही
कोई अच्छी चीज़ नहीं कंसिडर की जाती, ये इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाती है। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशनशिप्स बियॉन्ड फैमिली। अब फैमिली से हट के भी हम लोग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। देखिए, फ्रेंडशिप्स beginning in the childhood, most of established casual relationships based on common interest explored through proximity. For example, same school, tuition centers, neighborhood develop maintained by mutual interest may develop stronger social ties. अब हम लोग फ्रेंडशिप्स बनाते हैं स्कूल में जब हम साथ पढ़ते हैं, और साथ ही हमारा ट्यूशन सेंटर होता है। ये जो मोस्टली सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे फ्रेंडशिप्स हम लोग बनाते हैं। अब फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं कि कुछ जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो जस्ट हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम लोग क्लोज़ रिलेशनशिप बन जाते हैं, उन्हें हम लोग क्लोज़ फ्रेंड्स कहते हैं। Some childhood relationships simply fade away, but other may survive for decades or entire life. इसी पॉइंट में भी ये बात की जा रही है कि अब हम लोग रिलेशनशिप्स में काफ़ी रिलेशनशिप्स बनाते हैं अपने चाइल्डहुड में, लेकिन वो विद द टाइम हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो हम लोग क्लोज रिलेशनशिप्स बनाते हैं वो कई दहाइयाँ चलते हैं, और बल्कि पूरी ज़िंदगी चलते हैं। सो क्लोज फ्रेंड्स भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनके साथ हम एंटायर लाइफ और दहाइयाँ अपना रिश्ता कायम रखते हैं। इनके साथ हम लोग अपने आप को काफ़ी सिक्योर फील करते हैं, और हम लोग काफ़ी सारे सिचुएशंस में एक दूसरे के ट्रस्ट आउट करते हैं, और हम इनकी वैल्यू करते हैं, इनको ऑनेस्टी, इनकी सखावत की वजह से, इनकी हसासियत की वजह से। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम अपना दिल का सारा हाल सच सच उन्हें बताते हैं। लेकिन सम टाइम्स जो है हम उनसे झूठ बोलते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। हम उन्हें तंग करने के लिए, टीज़ करने के लिए उनसे मजाक करते हैं, और हमारी जो एक्सेप्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल बात नहीं करते, कि जैसे कि अगर मैं किसी फ्रेंड की बात करूँगा तो मैं कभी भी सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा। मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि मैं इसकी बात करूँ, मैं मोस्टली ये बोलूँगा कि हम, उसमें से इनफरादियत निकल जाती है, और वो मतलब एक हम लोग उसे अपना ही हिस्सा कंसीडर करते हैं। सो वी टॉक टू अदर्स, स्पीक एज वी रादर देन आई। So, my next topic is gender and friendships. Uh, Women report to have more close relationships, friends than men do have. अब ये रिसर्च ये बताती है कि जो वुमेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देती हैं। मर्द शायद इतनी ज़्यादा नहीं देते। अगर इसके हम एक कॉमन लाइफ एग्जांपल लें तो मिसाल, अब अगर हम एक जगह एक ग्राउंड पे खेल रहे हैं, और खेलते खेलते अगर हमारा घुटना ज़ख्मी हो जाता है, तो हमारे जो मेल फ्रेंड्स होंगे वो हमें यही कहेंगे कि गेट ऑफ द फील्ड, कि आप फील्ड से बाहर चले जाओ या क्या भी। लेकिन जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स होंगी वो आएंगी हमसे पूछने के लिए, देखेंगी हमारे पास, झपटेंगी हमारे ऊपर कि देखें इन्हें कोई सी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन जो मेल्स हैं वो जस्ट ये बोलेंगे कि आप फील्ड से बाहर चले जाइए क्या। सो इट इट ये चीज़ साबित होती है कि जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप्स के ऊपर बिलीव करती हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि अगर उनका कोई मिसाल जो फ्रेंड है वो उनसे अगर दूर हो जाए, या वो जुदाई को बहुत ज़्यादा महसूस करती है रादर देन कंपेयर टू मेन। एंड वी फॉर्म रोमांटिक रिलेशनशिप्स। अब लव क्या है? लव जो कॉम्बिनेशन है इमोशंस का, कॉग्निशंस का, बिहेवियर का, और ये हमारे लव जो है हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा
किरदार अदा करता है। अब लव जो है वो एक बहुत ही मशहूर टॉपिक है, जिसे कि शायरों ने और काफ़ी सॉन्ग्स में, मूवीज़ में जिसे यूज़ किया जाता है। अब क्या है कि जो लव की एग्जिस्टेंस पे भी एक टॉपिक है कि लव की ओरिजिन क्या है। तो ये एक अनसॉल्व चीज़ है। कोई भी बंदा आज तक इस चीज़ को नहीं सॉल्व कर सका है कि लव कहाँ से जो है ओरिजिनेट हुआ है। सो if we talk about emotions can be happiness, sadness, fear of separation, and uh, falling in love leads to increase in self efficiency and self esteem. अब मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो बंदे जिन्हें मोहब्बत होती है तो वो काफ़ी अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में आगे चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का कोई इंसिडेंट या कोई ब्रेकअप हो जाता है तो वो बहुत बैकवर्ड बिहेव कर लेते हैं, मतलब अपनी लाइफ में बहुत पीछे चले जाते हैं। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ लव: इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। अब पैशनेट लव क्या होता है? पैशनेट लव इसमें मोस्टली जो है फिज़िकल अपीयरेंस को या फिज़िकल इंटरेक्शन को जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। इसमें इट इज़ मोस्टली क्रेज़ एंड ऑब्सेशन एंड इट इज़ अनकंट्रोलेबल। इसमें जो है फिज़िकल अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट जेंडर, पर्सन ऑफ ऑपोजिट जेंडर। तो एंड द अदर टाइप ऑफ लव इज़ unrequited love. It is mostly one-sided love. Love felt by one person and the other for another person who does not feel love in return. So mostly इस तरह होता है कि कई दफ़ा हम लोग खुद से ही गुमान कर लेते हैं कि हमें मोहब्बत है, और वो वन साइडेड लव होता है, हालांकि अगले बंदे को पता भी नहीं होता है कि हमें उनसे लव है या नहीं। So this is unrequited love. And next one is companionate love. इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो कंपेनियनेट लव होता है वो लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि मैरिजेस वगैरह। इसमें इंटीमेसी होती है और कमिटमेंट होती है। इसमें पेशेंट का कोई इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं होता है। और जो आइडिया एंड द अदर एंड द नेक्स्ट टाइप इज़ कंज्यूमेट लव। इसे जो है आइडियल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ बैलेंस आउट होती है। मतलब कि इसमें इंटीमेसी भी होती है, पैशन भी होता है, कमिटमेंट भी होता है। ये कंसिस्ट करता है ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ लव। ये आइडियल तो होता है, लेकिन इसे जो अटेन और सस्टेन करना होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। So we discussed all the topics: relationships, attachment styles, and types of love. अब रिलेशनशिप्स को अगर कोई चीज़ इफ़ेक्ट करती है तो वो 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जेलसी एंड द अदर इज़ इनफिडेलिटी। सो जेलसी, व्हाट इज़ जेलसी? जेलसी में क्या होता है कि अगर आपको इस तरह लगता है कि आपका जो है आप अपने पार्टनर को जो है किसी के साथ आप किसी के साथ देखकर आप अच्छा फील नहीं करते हैं। सो ये एक काफ़ी जो है नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है। अगर आपका मिसाल, jealousy can occur in many situations whenever a valued person with another person is threatened by a rival. तो इसकी एक कॉमन एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया था कि सम ग्रुप ऑफ पीपल्स को फर्स्ट उन्हें कहा गया कि आप उन्हें 2 डिशेस ट्राई करने के लिए दी गई, और उनको कहा गया कि आप इमेजिन करें कि आप इस टाइम पे जेलसी फील कर रहे हैं। एंड उसके बाद उन्होंने दोबारा से उन्हें सेम वही प्रोडक्ट्स
टेस्ट करवाया और उन्होंने कहा कि आप कंसिडर करें कि आप इस टाइम लव के बारे में सोच रहे हैं। सो यू डोंट बिलीव कि उन्होंने जब जेलसी फील कर रहे थे तो उन लोगों ने उन्हीं सेम प्रोडक्ट्स को बिटर कंसिडर किया, और जब उन्हें वो लव को फील कर रहे थे तो उन्हीं दो चीज़ों को उन्होंने स्वीटर डिक्लेयर किया। ये बहुत ही एक नेगेटिव फीलिंग होती है कि जिससे हम सोचते हैं तो हमें काफ़ी हम अपना आप का नुकसान कर रहे होते हैं, और ये एक बहुत ही कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसे हम बिल्कुल भी, ये घरों के घर तबाह कर देती है। जेलसी कहीं पे भी पाई जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लड़की घर पे शादी करके आती है तो अगर उसका अगर एक बेटा है वो अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस देने लगता है, तो सेम वही माँ, अब देखा जाए तो माँ का रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है और बीवी का रिलेशनशिप अलग, लेकिन वो औरत क्या है कि जेलस फील करना शुरू हो जाती है मोस्टली। जो माँ है वो जेलसी फील करने लग जाती है बहू से, कि वो देखती है कि वो अपनी बहू को एज अ राइवल कंसिडर करने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारा लव्ड वन है वो हमसे छीन लेंगी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। हर इंसान का स्टेटस, हर बंदे की इम्पोर्टेंस अलग होती है लाइफ में, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। सो द अदर फैक्टर इज़ इनफिडिलिटी। मोस्टली क्या होता है कि इसमें जो है, इसकी वजह से डिवोर्सेस का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनफिडिलिटी क्या है? बेवफाई। इसमें हम लोग फिज़िकल रिलेशन फॉर्म करते हैं अपने पार्टनर के अलावा। सो इनफिडिलिटी की जो है ना, काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे, बिकॉज़ इससे फिर हमें डिप्रेशन हो जाता है। और मोस्टली ये देखा गया है कि जो पावरफुल इंडिविजुअल्स होते हैं ना, लाइक पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो वो ज़्यादा इस चीज़ में मुलविस पाए जाते हैं, बिकॉज इस चीज़ का ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं पावर के साथ है। जो अगर ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बेवफाई करेगा। और इस चीज़ में जो मेल्स का रेशो वो थोड़ा ज़्यादा है। So these are the topics which I defined. I hope you understand well and you like my presentation. So here my presentation ends. Please give me your feedback, and I hope you like my presentation. Okay, Allah Hafiz. And thank you also.